हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 चैप्टर 1 साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 1 सोर्स ऑफ फूड के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें क्लास 6 चैप्टर 1 में आपका पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ फूड। इसके बारे में चर्चा करना है। तो इसको चर्चा करने से पहले सबसे पहले आप लोग जो है स्कूल का जो चैनल है SMS एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को जरूर दबा ले। चलिए अब हम चलते हैं साइंस का चैप्टर 1 के बारे में थोड़ा चर्चा करें। देखिए सोर्स ऑफ फूड के बारे में। तो सोर्स ऑफ फूड को देखने से पहले हम जो है ना फूड की चर्चा करते हैं। फूड क्या है? तो फूड हमको मिलता कहाँ से? इस चैप्टर में ये देखना है कि सोर्स ऑफ फूड के बारे में चर्चा करना है, लेकिन फूड को देखने से पहले जो है ना हम एनर्जी की चर्चा करते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है ना, एनर्जी की चर्चा करते हैं जैसे हम जो है ढेर सारा मशीन इंजन जो चलता है वो सब एनर्जी से चलता है। जैसे मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ये सबको एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तो इसको एनर्जी मिलेगा कहाँ से? इसको चलाने के लिए हम लोग जो है ना डीजल का यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं। डीजल और पेट्रोल इस व्हीकल्स के लिए एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है और वही एनर्जी जो है उसको चलाने में सपोर्ट करता है। तो जैसे इंजन ढेर सारी, जैसे ट्रेन, उसको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो यानी कि एनर्जी चाहिए व्हीकल्स को, किसी भी चीज को चलने की। इसी तरह तो उसको एनर्जी मिला कहां से? तो डीजल से, पेट्रोल से, इलेक्ट्रिसिटी से। इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बींग्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, सभी को जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी मिलेगा कहां से? आखिर एनर्जी मिलता कहां से? तो हम लोग तो ये समझते हैं कि एनर्जी जो है ना आपको फूड से मिलता है। हम लोग जो है ना चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, इस सबसे एनर्जी मिलता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि आखिर मीट में, मछली में, चावल में, दाल में, इस सब में एनर्जी आता कहां से है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इस चैप्टर में जो है हमको यही देखना है, सोर्स ऑफ फूड्स यानी सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जो है चर्चा करना है, देखना है। तो सबसे पहले जो है ना एनर्जी के बारे में चर्चा कर ले। तो एनर्जी हम लोग जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबको एनर्जी चाहिए। तो एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स को एनर्जी फूड से मिलता है। एनिमल्स को एनर्जी फूड से मिलता है। तो फूड से मिलेगा या तो एनिमल्स प्लांट को खाएगा या एनिमल को खाएगा। जैसे हम लोग प्लांट के कुछ पोर्शन होते हैं, जैसे चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, उनके ढेर सारे पार्ट्स को खाते हैं। एनिमल्स के कुछ पोर्शन जैसे मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, दूध खाते हैं। तो ये सब जो है फूड आइटम है और वहां से हमको एनर्जी मिलता है। लेकिन उस फूड में एनर्जी आता कहां से? तो एनर्जी की हम बात करते हैं तो चाहे हम प्लांट को खाएं या एनिमल को, उसको एनर्जी जो है ना
प्लांट से ही मिलता है। तो होता क्या है एक्चुअली, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो आप लोग क्लास 5 में साइंस में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े होंगे। तो होता क्या है कि प्लांट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में सूर्य से प्रकाश लेता है और क्लोरोफिल, हरे पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम है कि सन से सूर्य का प्रकाश ले, रूट से पानी ले, वाटर, और एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो प्लांट के लीव्स में टिनिपोर होता है, स्टोमाटा के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, रूट से जो है ना वाटर लिया, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट में जो एनर्जी होता है उसका यूज करके क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्लांट क्या करता है, उस भोजन जो बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, उसको जो यूज करना है खुद, वो तो यूज किया, बाद बाकी जो रेस्ट बचा उसको जो है ना प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर हो जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो है ना ऑक्सीजन भी निकलता है। खैर उसकी चर्चा भी नहीं करना है, उसको रिस्पायरेशन में देखेंगे। लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भोजन जो बनता है, प्लांट को जो यूज करना है वो यूज कर लिया सिर्फ, इसके बाद जो रेस्ट बचा उसको प्लांट खुद स्टोर कर लेता है। जैसे धान की पौधे की बात करते हैं, गेहूं के पौधे की बात करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन बनाता है। उसको जो यूज करना है किया, बाद बाकी जो है वो अपने बीज में, सीड्स में, जैसे धान में जो चावल होता है, गेहूं होता है, उसमें स्टोर कर दिया। फिर उसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। उसको जो खाते हैं तो उसमें जो है ना जो यूज स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, फिर उसको जो है ना हम लोग ले लेते हैं, हम लोग खाते हैं, हमारे बॉडी में जाता है, और उसका जो है डाइजेशन जो है शुरू हो जाता है। हमारे बॉडी में जाने के बाद डाइजेशन शुरू हो जाता है। खैर इसका डिटेल्स जो है ना डाइजेशन का देखेंगे कि इसका डाइजेशन जो है ना मुंह से स्टार्ट होता है, इंस्टेटाइन में जो है ना जाके खत्म होता है, और इसी प्रक्रम में, इसी प्रोसेस में डाइजेशन के दौरान आपको एनर्जी मिलता है, जो कि एनर्जी आपको क्रिएट होता है सेल में। आप लोगों को तो सेल पता होगा, क्लास 5 में सेल के बारे में जानकारी मिली होगी। हम लोग जो है सेल से बने हुए हैं, तो हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सब जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे गया बॉडी के अंदर, सेल में गया, सेल में जाने के बाद ऑक्सीजन भी जाता है। जब हम लोग जो है ना सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन भी ब्लड के साथ, और ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो है ना सेल में जाता है, और वहां पे जो है ना दोनों रिएक्ट होता है और टूटता है। उसी दौरान जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 3 चीज बनता है। वाटर तो बॉडी में होने यूज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में मिलकर जो है वापिस एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, और एनर्जी हम लोग सेल से बने हुए हैं। ये प्रक्रिया बॉडी के प्रत्येक सेल में होता है। एनर्जी जो है ना सेल खुद यूज कर लेता है अपना मेंटेनेंस करने के लिए। यदि हम लोग बच्चे होते हैं तो बच्चे से बड़े कैसे हो गए, 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल बनते जा रहा है, और हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। सेल बनता है, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो उतना सेल बनता नहीं है, सेल टूटता फूटता रहता है। तो उसकी मरम्मत करने में एनर्जी की जरूरत होती है।
तो हम लोग जो है ना वहाँ पे सेल के फॉर्मेशन में, यदि सेल टूटा, टिश्यू के फॉर्मेशन में हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं। तो ये इस चैप्टर में हमको देखना है फूड के सोर्सेज ऑफ फूड। तो फूड वही फूड है जहां से हम लोग फूड से कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। आपको पिछले क्लास में पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन इस क्लास में आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। न्यूट्रिएंट्स के 5 पार्ट्स हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग लेते हैं उसी में जैसे न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स आपको फूड से ही मिलता है। हम लोग को ग्रो करना है, बॉडी को मेंटेन करके रखना है, तो हम लोग को हर हालत में एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए यानी कि फूड चाहिए। फूड से ही आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने से एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी से ही सेल का फॉर्मेशन होगा या सेल का रिप्लेशन होगा। तो हमको हर हालत में फूड चाहिए, और फूड आपको पता है प्लांट से मिलता है। और हम लोग बोलते हैं कि नहीं सर, फूड तो हमको तो एनिमल से भी मिलता है। हाँ, एनिमल से भी मिलता है, लेकिन एनिमल भी खाता क्या है? एनिमल भी तो प्लांट को ही खाता है। एनिमल भी प्लांट को ही खाता है। तो प्लांट से ही एनर्जी जो है ना एनिमल को मिलता है, और एनिमल को हम लोग खाते हैं तो एनिमल से हम लोग को मिलता है। ये इनडायरेक्ट वे हो गया, लेकिन डायरेक्ट वे में हम सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स, सबको प्लांट से ही भोजन मिलता है। तो इस चैप्टर में जो है ना हमको सोर्सेज ऑफ फूड, चूंकि हमको फिट रहना है तो फूड चाहिए, चूंकि फूड से ही एनर्जी मिलेगा। तो इस चैप्टर में जो सोर्स ऑफ फूड के बारे में देखना है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे जितने भी व्हीकल्स है उसको चलने के लिए जो है डीजल का यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं, केरोसिन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन का यूज करते हैं। तो उसमें सभी में एनर्जी होता है, और उसी एनर्जी के चलते चल पाता है। इसी तरह हम लोग जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उस सबको भी सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। यही हम जो एक लाइन लिखे हैं, लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी। लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको एनर्जी चाहिए फ्रॉम द फूड। उसको फूड से एनर्जी मिलेगा। दे इट फूड इज द फ्यूल, फूड इज द फ्यूल फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी। तो हमारे बॉडी को फ्यूल चाहिए, यानी कि फूड चाहिए, जिससे हमको एनर्जी मिलेगा। फूड लेने से, इसकी चर्चा हम अभी जस्ट कर चुके हैं। तो फूड लेने से जो है ना हमको क्या फायदा है? तो फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड हम लोग भोजन खाते हैं, एनर्जी मिलता है, और एनर्जी मिलता है तो उससे हम काम करते हैं और बच्चे लोग खेलते हैं। न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। यदि हम छोटे होते हैं तो बड़े होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए तो आपको फूड चाहिए। न्यूट्रिएंट्स फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यू। जब हम बड़े हो जाते हैं तो उतना सेल बनने की जरूरत नहीं है। उस वक्त सेल जो है ना टूटता फूटता है। उस और टिश्यू, सेल और बॉडी सेल और टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए जो है ना हमको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। हम लोग ढेर सारी बीमारी से कभी कभी पीड़ित हो जाते हैं, तो बीमारी ना हो, हम हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, इसीलिए हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मिलेगा कहां से? फूड से। तो हर हालत में हमको जो है ना फूड चाहिए, यानी कि एनर्जी चाहिए। इस चैप्टर में जो है ना सोर्स ऑफ फूड के बारे में और आगे
चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ तक रहने देते हैं।